हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जो भी लेक्चर देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे मैनेजमेंट का थर्ड फंक्शन, दैट इज स्टाफिंग। स्टाफिंग जो फंक्शन है बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इम्पॉर्टेंट स्टाफिंग ही है, बाकी सारे फंक्शंस इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं। ये भी ऐसा इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कि जिसके बिना बाकी के फंक्शंस थोड़े से पॉसिबल नहीं है। तो स्टाफिंग का मतलब क्या, स्टाफिंग के अंदर में क्या होता है, स्टाफिंग कैसे किया करना है। स्टाफिंग का मतलब है कि जहाँ पर हमारे पास जो ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल है, हमारे पास में जो एम्प्लॉइज अवेलेबल है, उन एम्प्लॉइज को क्या करना, प्रॉपर वे प्रॉपर वर्क उनको क्या करना, प्रोवाइड करना, उनको देना, उनको प्रॉपर ऑथोरिटीज देना, ट्रेनिंग देना, उन्हें बताना। तो ये होता है हमारा ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग। स्टाफिंग का एक डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू थियो हाइमन। उन्होंने कहा है कि व्हाट इज स्टाफिंग, स्टाफिंग किसे कहते हैं। स्टाफिंग का डेफिनेशन है द स्टाफिंग फंक्शन pertains to the recruitment, selection, development, training। क्या बोला उसमें, recruitment, staffing, selection, development and compensation of subordinate managers। मतलब आप क्या करोगे, आपके ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूटमेंट करोगे, मतलब सही जगह पर सही पर्सन को अपॉइंट करोगे, उसे आप ट्रेन करोगे, उसे आप डेवलप करोगे। तो ये फंक्शन होता है स्टाफिंग, जिसके अंदर में हम हमारे कंपनी के जो एम्प्लॉइज हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉइज हैं, उन एम्प्लॉइज को क्या करना, ट्रेन करना, डेवलप करना और उनको सही जगह पे रिक्रूट करना, अपॉइंट करना, उनका सिलेक्शन करना। ये सारी चीज आ जाती है स्टाफिंग फंक्शन के अंदर में। तो ये फंक्शन भी काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है कि अगर हम सही काम सही पर्सन को अगर ना दें, अगर हम हमारी ह्यूमन रिसोर्स को सही तरीके से यूटिलाइज ना करें, तो फिर हमारा जो मैनेजमेंट है वो मैनेजमेंट सही तरीके से वर्क नहीं कर पाएगा। तो हम बात करते हैं इसके अंदर में इसके इंपॉर्टेंस की, कि स्टाफिंग के क्या इंपॉर्टेंस है, उसके पॉइंट्स की, जिसमें पहला पॉइंट है इफेक्टिव मैनेजरियल फंक्शन। क्या पॉइंट है, इफेक्टिव मैनेजरियल फंक्शन। ये फंक्शन मैनेजमेंट का काफी इफेक्टिव फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, इफेक्टिव है। कैसे इफेक्टिव फंक्शन है, क्योंकि अगर हम सही स्टाफिंग अगर नहीं करेंगे, अब स्टाफिंग का मतलब तो हमको समझ में आ गया है कि स्टाफिंग किसे कहते हैं, स्टाफिंग क्या होता है। तो अगर हम वो चीज अगर नहीं करेंगे सही तरीके से, तो जो हमारा मैनेजमेंट है वो सही तरीके से वर्क नहीं कर पाएगा, और जो हमारे ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हैं, हम उन गोल्स को भी अचीव नहीं कर पाएंगे। तो हमारे जो गोल्स हैं, उन गोल्स को अचीव करने के लिए हमें क्या चाहिए, सही सिलेक्शन करना है, और हमारे जो एम्प्लॉइज हैं उन्हें टाइम टू टाइम क्या करना है, ट्रेनिंग देनी है, उनको डेवलप करना है। क्योंकि वो अगर डेवलप होंगे तो हमारा जो मैनेजमेंट है वो कैसा होगा, इफेक्टिव मैनेजमेंट होगा, और हमारा जो वर्क है, हमारा जो ऑब्जेक्ट है कंपनीज का या ऑर्गेनाइजेशन का, उसको हम इजीली क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते। उसके बाद सेकेंड पॉइंट है leads to effective utilization of human resource। leads to utilization of effective human resource। अब आपके पास जो ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल है, अब जो स्टाफिंग फंक्शन है वो किससे रिलेटेड है, ह्यूमन रिसोर्सेज से रिलेटेड है। सही पर्सन को सही क्या करना है, काम देना, वो जो काम वो कर सकता है उस हिसाब से उसको क्या करना, वर्क देना। अगर उसको ट्रेनिंग की जरूरत है तो उसको ट्रेनिंग देना। तो जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स हमारे पास अवेलेबल है, जो हमारा स्टाफ हमारे पास अवेलेबल है, जो एम्प्लॉइज हमारे पास में अवेलेबल है, जो मैनेजर्स हमारे पास में अवेलेबल है, उन लोगों को क्या करना, सही यूटिलाइज करना, सही तरीके से उनको यूटिलाइज करना, सही तरीके से उनसे वर्क करवा के लेना। मतलब सही काम एक पर्सन को देना जो जिस काम को इजीली क्या कर सकता है, कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है बिल्ड कॉर्डिनल रिलेशनशिप। अब क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में रिलेशनशिप क्या होते हैं, अच्छे होते हैं। अगर आपका जो मैनेजमेंट इफेक्टिव है, अगर आपकी जो स्टाफिंग इफेक्टिव है, तो उनके बीच में डिसिप्लिन होता है, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, सही तरीके से कोऑपरेट करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते हैं। तो जब हम एक दूसरे को
कोऑर्डिनेट करेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, तो जो हमारे मैनेजमेंट के अंदर में जो रिलेशंस है वो रिलेशंस कैसे हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे। और जब रिलेशंस अच्छे होंगे तो हम मिलकर काम करेंगे। और मैनेजमेंट जो है वो क्या होता है, टीम वर्क होता है। और टीम वर्क मतलब हमको मिलकर काम करना है। हमारे सारे डिपार्टमेंट्स के बीच में, हमारे पूरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, सारे लोगों ने क्या करने हैं, रिलेशनशिप को क्या करना है, बिल्ड करना है। नेक्स्ट पॉइंट है हेल्प ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। स्टाफिंग फंक्शन है वो क्या करता है, ह्यूमन रिसोर्स को क्या करता है, डेवलप करता है। अब आपने डेफिनेशन में ही पढ़ा था, हमने मीनिंग में देखा कि व्हाट इज स्टाफिंग। स्टाफिंग क्या करता है, ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करता है, उनको ट्रेन करता है, उनको सही रिक्रूटमेंट करता है। तो अगर हम सही रिक्रूटमेंट करेंगे तो जो हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल होगा उनको हम टाइम टू टाइम अगर ट्रेन करेंगे तो जो हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है वो क्या होता जाएगा, डेवलप हो जाएगा। वो धीरे धीरे क्या होगा, उसके अंदर में इंप्रूवमेंट आएगा। द नेक्स्ट पॉइंट है helps in effective use of technology and other resources। अगर हम स्टाफिंग सही तरीके से करते हैं तो जो हमारे पास जो भी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है उस टेक्नोलॉजी, मतलब हम अगर उनको ट्रेन करते हैं, अब यहाँ पे टेक्नोलॉजी है तो हमारे कंपनी के अंदर में काम करने वाले जो वर्कर्स हैं, मशीनरीज है या वगैरह वगैरह जो चीजें हैं जो हम यूज करते हैं, टेक्नोलॉजी का अगर हम यूज करते हैं, तो अगर हम ह्यूमन रिसोर्स को क्या करेंगे, डेवलप करेंगे, उनको अगर हम ट्रेन करेंगे, उनकी अगर हम ट्रेनिंग करेंगे तो ट्रेन करने से क्या होगा, वो उस टेक्नोलॉजी को समझ पाएंगे, उस टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज करना सीख जाएंगे, उसको यूज कर सकेंगे। तो जो हमारे पास या हम नई टेक्नोलॉजी अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में लाना चाहते हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में तो हमें क्या करना होगा, हमारे जो वर्कर्स है या एम्प्लॉइज है या हमारे जो सबऑर्डिनेट्स हैं उन सारे लोगों को टाइम टू टाइम क्या देना है, हमने ट्रेनिंग देनी है। तो ट्रेनिंग देने से हम जो टेक्नोलॉजी है उसका सही तरीके से क्या कर सकेंगे, यूटिलाइजेशन कर सकेंगे। और जो भी अदर रिसोर्सेस हमारे पास में अवेलेबल है उन अदर रिसोर्सेस का भी हम यूटिलाइजेशन कर सकेंगे। अगला पॉइंट है इंप्रूव एफिशिएंसी। अगला पॉइंट है इंप्रूव एफिशिएंसी। सीधी सी बात है, आपका ऑर्गेनाइजेशन के अगर जब एम्प्लॉइज के अंदर में जब डेवलपमेंट आप लाओगे, अब उनको अगर आप ट्रेनिंग करोगे, उनको जब आप ट्रेनिंग दोगे तो ट्रेनिंग देने से क्या होगा, उनके अंदर की जो एबिलिटी है या उनके अंदर की जो काम करने की जो एफिशिएंसी है वो एफिशिएंसी क्या होगी, धीरे धीरे बढ़ने लगेगी और वो बेटर से बेटर तरीके से काम को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो इससे क्या होगा, आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की जो एफिशिएंसी है वो क्या हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है लॉन्ग टर्म इफेक्ट। इसका जो असर है, इसका जो इफेक्ट है वो कैसा होता है, लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है। अगर आप सपोज दैट के हमारे ऑर्गेनाइजेशन में टेक्नोलॉजी की बात करें तो टेक्नोलॉजी अगर हमने कोई न्यू टेक्नोलॉजी का यूटिलाइजेशन किया या उसको हमने अडॉप्ट किया या हम न्यू टेक्नोलॉजी की मशीनरीज या कोई चीज को यूज करने जा रहे हैं तो उसके बारे में अगर हम हमारे एम्प्लॉइज को अगर एक बार ट्रेनिंग देंगे कि इस मशीन को ऑपरेट किस तरीके से किया जाता है और इससे किस तरीके से हम यूटिलाइज कर सकते हैं, तो फिर हमें ये ट्रेनिंग देना तो एक बार पड़ेगा। तो इसका जो इफेक्ट है, इसका जो यूटिलाइजेशन है, ये हमें क्या मिलेगा, लॉन्ग टाइम तक मिलेगा। और हमारे ऑर्गेनाइजेशन की जो एफिशिएंसी है वो बढ़ रही है, तो एफिशिएंसी बढ़ेगी तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं उन गोल्स को हम क्या कर सकते हैं, इजीली अचीव कर सकते हैं। तो जो स्टाफिंग है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है मैनेजमेंट का। अगर आपकी स्टाफिंग अगर आप सही तरीके से करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में तो फिर आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके ऊपर जो इफेक्ट होगा वो बहुत ज्यादा लॉन्ग समय तक करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है एसेंशियल कंट्रीब्यूशन। अब जो स्टाफिंग है वो क्या है, आपका एसेंशियल कंट्रीब्यूशन है, मतलब यही आपका सबसे पहला कंट्रीब्यूशन है कि आप जो स्टाफिंग करोगे वो स्टाफिंग कैसी होनी चाहिए, इफेक्टिव स्टाफिंग आपका होना चाहिए। आप पहले ही आपको कहा गया है कि आप जब यहाँ पे रिक्रूटमेंट करोगे, जब आप किसी नए एम्प्लॉइज को अपॉइंट करोगे तो एम्प्लॉय वो कैसा होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, काम करने वाला होना चाहिए, नॉलेजेबल होना चाहिए, जिसको उसके बारे में कुछ चीजें पता है, ऐसा होना चाहिए। फिर उसके बाद में धीरे धीरे उसे और भी कुछ ट्रेनिंग की जरूरत है तो उसे और ट्रेन भी करना है जो हमारे एम्प्लॉइज ऑलरेडी है नई नई टेक्नोलॉजी वगैरह चीजों के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोवाइड जॉब सेटिस्फैक्शन। प्रोवाइड जॉब सेटिस्फैक्शन
यहाँ पे आपके जो एम्प्लॉइज हैं, आपका जो स्टाफ है, आपके जो वर्कर्स हैं, उनको क्या मिलता है, एक जॉब सेटिस्फेक्शन मिलता है कि अगर आप उन्हें ट्रेन करते हो तो उन्हें लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में हमारा जो जॉब है वो क्या है, सिक्योर है, सेफ है, हम यहाँ पे लॉन्ग टाइम तक क्या कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा जो एम्प्लॉइज का प्रॉब्लम होती है या फिर जो वर्कर्स की प्रॉब्लम होती है वो क्या होती है कि हमें जॉब सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। तो स्टाफिंग के अंदर में जब हम स्टाफिंग करेंगे तो उसके अंदर में हम उन्हें जॉब की क्या देते हैं, सिक्योरिटी देते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट, मेंटेन हार्मनी। हार्मोनी मेंटेन रखना मतलब हमारे जो बीच ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में जो अलग अलग लोग हैं जो वर्क कर रहे हैं, उन लोगों के बीच में क्या करना, हार्मोनी को क्या करना, मेंटेन रखना। तो ये था हमारा टॉपिक, और ये था हमारा टॉपिक स्टाफिंग और उसके इंपॉर्टेंस।